हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। तो आज हमारी बीपीएससी एडीओ की जनरल एप्टीट्यूड की क्लास होने वाली है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डाल रखे हैं मैंने। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी होगी जनरल एप्टीट्यूड की, बट उसमें रीजनिंग की जगह मैंने मैथ के क्वेश्चंस डाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट 3, 15, 123। देखो, ये 3 नंबर का सेट है। इन तीनों में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। वो सेम रिलेशन हमें नीचे ऑप्शंस में फाइंड करना है। तो देखो, ये 2 का स्क्वायर -1 क्या होता है 3, फिर 4 का स्क्वायर -1 15, और 5 का क्यूब -2 क्या हो जाएगा 123। ठीक है, ऐसे करके अगर हमारा 3, 15 और 123 आ रहा है तो चलो ये सेम लॉजिक हम ऑप्शंस पे अप्लाई करके देखते हैं। पहला देखो, ऑप्शन 8 है, तो 3 का स्क्वायर -1 8 हो जाता है। ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर -163 हो जाता है, और 10 का क्यूब -2 किया था ना नीचे, वो क्या हो जाएगा 998 आ गया आंसर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फादर्स एज टू द सन्स एज इज 5:2। इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 160 देन व्हाट इज द एज ऑफ फादर। ठीक है, तो फादर और सन के रेशियो को हम 5x और 2x मान लेते हैं। क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इसका मतलब क्या है 5x और 2x का प्रोडक्ट हमें 160 दे रखा है, ठीक है, 160 दे रखा है। बोल रहा फादर की एज क्या होगी। पहले देखो, 5 2 10, 0 कट गया, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, एक्स की वैल्यू 4 हो गई। अब मुझे किसकी वैल्यू पता करनी है, फादर की एज 5x मानी थी हमने, तो 5 × 4 20, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स ऐड, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ओके, कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, प्लस मीन्स डिवाइडेड बाय, माइनस मीन्स ऐड, एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड बाय। ओके, तो मल्टीप्लाई का क्या था, मीन्स माइनस, यहाँ पे माइनस लगा दो। माइनस का मतलब क्या था, ऐड करना। डिवाइड का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई करना। प्लस का मतलब डिवाइड करना, है ना, और माइनस का मतलब ऐड करना। और वहाँ भी जो डिवाइड है उसका मतलब क्या, वो मल्टीप्लाई करना। चलो अप्लाई करते हैं। 18 में से 16 के ब्रैकेट के अंदर है तो बचा 2, ठीक है, माइनस 5 × 2, माइनस की जगह प्लस होगा यहाँ पे, 5 2 10, प्लस 5 + 1 6, ठीक है, ये इसी बड़े ब्रैकेट के अंदर रहेगा, और ये डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। अब क्या होगा, बताओ, ये यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ डिवाइड था ना, चेंज होकर डिवाइड हो गया था ना, तो अब क्या हो जाएगा 10 + 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, और 2 × 1 2, तो ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, select the option that is related to the third term in the same way as the second term is related to the first term. बताओ, JMP is to HON, तो ADG is to क्या होगा। देखो, J और H के बीच में -2 का डिफरेंस है, ठीक है, M और O के बीच में +2 का, P और N के बीच में -2 का, ये डिफरेंस देख रहे हो, -2 का डिफरेंस, फिर +2, फिर -2। उसी तरीके से ADG में पहले क्या होगा, पहले -2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो -2 के डिफरेंस के हिसाब से यहाँ y होगा, YZA होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पहले में y का है 4, तो यहीं पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट,
देखो वहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम्हें चारों ऑप्शंस में वो करना है, ठीक है, कि मैं चारों में से सही गलत और सही का वो करके रहूँगा, नहीं। टाइम बहुत ही वहाँ पे, हर 1 मिनट तुम्हें बचाना है वहाँ पे। तो अगर पहला ऑप्शन ही सही हो रहा है तो दूसरा ऑप्शंस देखने के लिए वो मत करो, एकदम श्योर हो कि हाँ भाई। अब देखो इन चारों ऑप्शन में हमें ये तो पता चल गया कि फर्स्ट वर्ड वाई, फर्स्ट लेटर वाई होना है। जब मुझे दिख रहा है कि चारों ऑप्शन में बस एक ही है जिसमें वाई है फर्स्ट में, मतलब वही आंसर होना है, ठीक है। तो ये नहीं करना कि फिर दूसरे क्वेश्चंस पे भी तुम लोग भागते रहो, ठीक है, मतलब थोड़ा स्मार्ट प्ले भी करना है। नेक्स्ट, रमा इज द ब्रदर ऑफ आयुष, ठीक है। जो रमा है वो ब्रदर है किसका, आयुष का, ठीक है। सीता इज द वाइफ ऑफ जिग्नेश, आयुष इज द हस्बैंड ऑफ सविता। अब आयुष क्या है, आयुष जो है हस्बैंड है किसका, सविता का, ठीक है। दुर्गा इज द डॉटर ऑफ जिग्नेश, अच्छा जिग्नेश इज द फादर ऑफ रमा। अच्छा, रमा का जो फादर है ना वो कौन है, जिग्नेश है, ठीक है। और जिग्नेश इज द फादर ऑफ रमा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अब देखो और कौन कौन सी लाइन बच गई है। सविता इज द डॉटर ऑफ जिग्नेश, अब जो सविता है ना वो जिग्नेश की बेटी है, डॉटर है, ठीक है। और सीता इज द वाइफ ऑफ जिग्नेश, और जिग्नेश की वाइफ कौन हो गई, सीता हो गई, ठीक है। इसका मतलब जिग्नेश और सीता ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके 3 बच्चे हैं, रमा, आयुष और सीता, ठीक है। और आयुष की वाइफ हो गई अपनी सविता, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाउ इज दुर्गा रिलेटेड टू सविता। अच्छा, अब बोल रहा है कि दुर्गा सविता से कैसे रिलेटेड है। दुर्गा है ना, दुर्गा बेटी है ना इनकी, तो दुर्गा कैसे, दुर्गा तो सिस्टर इन लॉ हो गई ना, दुर्गा तो सिस्टर इन लॉ हो गई ना अपने भाई की वाइफ की। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस y इन द बिलो इक्वेशन एंड देयर बाय बैलेंस इट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे इनको बिठाते जाओ उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ये दे रखे हैं सिंबल्स, है ना। और जिससे आंसर आ रहा है जिसमें बैलेंस हो जाएगा वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो 16 पहला ऑप्शन लेते हैं, डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल टू 6 इंटू 4, ठीक है। 16/2 क्या हो जाएगा, 8, 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 3 ज़ा 24 और 6 4 जा 24, ये यहीं पे बैलेंस हो गया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नहीं, दूसरे ऑप्शन को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल के रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड एज पर इंग्लिश डिक्शनरी देन विच वर्ड विल अपीयर सेकेंड। दूसरे नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो पहले देखो, कर्टेन, क्यूरियस, कुकुम्बर और क्यूबर सब है, तो सब में सी यू सी यू सी यू सी यू तो आ ही रहा है। अब इसका नेक्स्ट वाला लेटर देखेंगे, यहाँ कर्टेन में सी यू आर है, क्यूरियस में सी यू आर, कुकुम्बर में सी यू सी, और कंबर सब में सी एम। इसका मतलब 2, ये तो सबसे पहले आएगा, बट हमसे तो दूसरा लेटर पूछ रहा है, सेकेंड। अब सेकेंड देखते हैं, सी यू सी के बाद ये आर आर है और ये एम है, तो दूसरा लेटर ये हो जाएगा एम वाला। तो ये दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, क्यूबर सम जो है ये दूसरे नंबर पे आएगा डिक्शनरी में इन चारों वर्ड में से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। ये सीरीज दे रखी है, इसमें इसके बाद क्या आएगा बताओ। देखो ये ऐसे हो सकता है क्या, 9 1 जा 9 प्लस 1 10, और फिर 10 2 जा 20 प्लस 2 22। उसी तरीके से 22 3 जा 66 प्लस 3 69। तो ये हो क्या रहा है, हर नंबर जो है वो 1 2 3 अब 4 से मल्टीप्लाई होगा और उतना ही ऐड भी हो जाएगा। तो
ये 69 4 से होगा, फिर 280 5 से होगा, तो 280 इंटू 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा 1405। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सेम काम करना है। सीरीज दे रखी है, इसमें इसके आगे क्या होगा बताओ क्या होगा। देखो अगर मैं यहाँ 7 + 1 का स्क्वायर करती हूँ तो 7 मतलब 8, ठीक है, फिर 8 + 2 का स्क्वायर 12, 12 + 3 का स्क्वायर 21 हो जाएगा, फिर 21 + 4 का स्क्वायर 37, और 37 + 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 37 + 25 कितना होगा बताओ। ये हो जाएगा मेरा 62 ना। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर है ना, ये सही है। नेक्स्ट, जैकोब इज द पैटर्नल, ये फिर से ब्लड रिलेशन आ गया। ठीक है, जैकोब इज द पैटर्नल अंकल ऑफ कैरोलिन। ठीक है, अब जो जैकोब है वो कैरोलिन के चाचा है, ठीक है, कैरोलिन के अंकल है। ठीक है, एरोन एंड जैक आर ब्रदर्स ऑफ जिल, जिल इज द मदर ऑफ कैरोलिन। अच्छा, अब कैरोलिन की मॉम कौन है, जिल इज द मदर ऑफ कैरोलिन, कैरोलिन की मॉम कौन है जिल। ठीक है, ये जैकोब हो गया, जैकोब, और ये हो गई जिल। ठीक है, ये वाली लाइन अभी हमारी बची हुई है। एरोन एंड जैक आर द ब्रदर्स ऑफ जिल। ठीक है, तो जिल जो है, जिल के दो भाई हैं, कौन, एरोन और जैक। ठीक है, एरोन, जैक और जिल, ये तीनों भाई बहन हैं, जिसमें से जिल जो है वो मम्मी है सी की, ठीक है, कैरोलिन की, और कैरोलिन के अंकल कौन है, कैरोलिन के अंकल हो गए जैकोब। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मैरी इज द मदर ऑफ जैकोब। अब जो जैकोब है उसकी मॉम कौन है, जैकोब की मॉम है मैरी। ठीक है, अब बोल रहा है कैरोलिन इज द वाइफ ऑफ डेविड, और कैरोलिन किसकी वाइफ है, डेविड की। ठीक है, कैरोलिन किसकी वाइफ है, डेविड की। अब बोल रहा है हाउ इज कैरोलिन रिलेटेड टू एरॉन। ठीक है, अब कैरोलिन जो है वो एरॉन से कैसे रिलेटेड है बताओ। देखो जो एरॉन है और जैक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जिल के भाई है। ठीक है, ये दोनों जिल के भाई हो गए, और जिल किसकी मम्मी है, कैरोलिन की मम्मी है। ठीक है, और कैरोलिन बेटी किसकी है, जिल की। ठीक है, कैरोलिन जिल की बेटी हो गई, तो कैरोलिन एरॉन से कैसे रिलेटेड है, कैरोलिन की मम्मी के भाई, तो कैरोलिन एरॉन की क्या होगी, भतीजी होगी। ठीक है ना, मामू होंगे उसके, तो वो क्या होगी, भतीजी होगी। ठीक है, तो ये नीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 40% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। पास होने के लिए एक स्टूडेंट को 40% चाहिए मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ़ शी स्कोर्ड 80 मार्क्स एंड येट फेल्ड बाय 20 मार्क्स, अगर वो 80 मार्क्स स्कोर करती है और अभी भी वो 20 मार्क्स से फेल हो जाती, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उसने 20 और मार्क्स से स्कोर कर लिए होते तो वो पास हो जाती। इसका मतलब उसका पासिंग मार्क्स कितना है,
ये 40% दे रखा है, मतलब क्या 100 की वैल्यू मुझे दे रखी है 40%, ठीक है, 100 मार्क्स की। अब क्या बोल रहा है, देन व्हाट वर द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे, मैक्सिमम तो मेरा 100% को हम बोलते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स को मैं एक्स मान लेती हूँ। यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 250 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। 100 इंटू 100/40, ये हो जाएगा मेरा 250, 250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें क्वेश्चन मार्क्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, सेम सीक्वेंस कंप्लीट करना है। देखो 12 2 जा 24 होता है ना, फिर 24 3 जा, ये तो बहुत ईजी है, 72, 72 4 जा कितना होता है, 288। नेक्स्ट, ये तो पहला क्वेश्चन था हमारा, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट। 23 136 45, ये कैसे सिमिलर है पहले तो ये बताओ। सॉरी, देखो अगर आप देखो ना तो आप 23 और 45 को अगर ऐड करते हो ना तो वो 68 हो जाएगा, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 से तो मेरा 136 आ रहा है। सेम चीज़ लॉजिक यहाँ अपने ऑप्शंस पे अप्लाई करते हैं। पहला देखो, अगर आप 19 और 29 को ऐड करते हो तो 48 होगा, और 48 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा 96, और ये ऑप्शन सही बैठ रहा है तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ये मिरर इमेज है, ठीक है, मिरर ए बी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है क्वेरेंटाइन का मिरर इमेज क्या होगा, तो ये ई है, ये ई ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर एन, एन ऐसे हो जाएगा, आई सेम रहेगा, ठीक है, टी ऐसे है तो टी ऐसे हो जाएगा, एन ऐसे है तो एन ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस से ए ऐसे हो जाएगा, यू ऐसे है तो यू ऐसे करके होगा, और ये क्यू है तो ये पी हो जाएगा, ठीक है। ये देख लो इन चारों में से कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है। मुझे तो चारों ऑप्शन थोड़े थोड़े सेम ही लग रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन में ही कुछ इन लोगों ने ऑप्शंस में गलती की है, बट सही आंसर ये होना है, ठीक है। मैच कर लेना, चारों में से जो होगा वही ऑप्शन होगा, ओके। नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स अ पर्सन वॉक 20 मीटर टुवर्ड साउथ। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं पेज लेके और तुम लोग को करवाती हूँ, एक सेकेंड। देखो बोल रहा है, चलो ये एक, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना पहले एक ऐसे करके बना लिया करो, ठीक है, और डाल दो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट एक्स से वो बंदा स्टार्ट कर रहा है, तो चलो मैं मान लेती हूँ कि वो यहाँ से सेंटर से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, उसने सेंटर से स्टार्ट किया, वो साउथ की तरफ आया, साउथ की तरफ कितना आया 20 मीटर चला वो, ठीक है, साउथ की तरफ कितना चला 20 मीटर, है ना। ठीक है, 20 मीटर साउथ की तरफ चला, 20 मीटर टूवर्ड साउथ, उसके बाद क्या किया, टू रीच पॉइंट वाई, वो पॉइंट वाई पे पहुंचा, ठीक है, और वहां से उसने क्या किया, एक लेफ्ट टर्न लिया और 25 किलोमीटर चला। तो उसने क्या किया, यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पॉइंट वाई है, वाई से उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो कितना चला, वो 25 किलोमीटर चला, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो वो पॉइंट जेड पे पहुंच गया, ठीक है, और ही देन टूक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड फॉर अनदर 20 मीटर, ठीक है। उसने अब यहाँ से फिर से लेफ्ट लिया,
ये पॉइंट जेड है, यहाँ से लेफ्ट लिया तो यहाँ से लेफ्ट क्या हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा। इसका मतलब वो लेफ्ट गया और फिर से वो 20 मीटर गया। देखो यहाँ भी 20 मीटर आया और यहाँ भी 20 मीटर हो गया, ठीक है। और पॉइंट पी पे पहुंच गया वो, ठीक है। फिर बोल रहा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड जेड। चलो देख लेते हैं। इस पॉइंट को इसने क्या नाम दे दिया, पी, ठीक है। तो देखो ये 20 है तो ये भी 20 है ना। अब बोल रहा है एक्स और जेड के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये 25 तुम्हें पता है, ये 20 पता है। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो हाइपोटेनस तुम्हें निकालना है तो h इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर तुम्हें 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 25, 25 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 625, ठीक है, रूट में। तो ये कितना हो जाएगा 1025। तो 1025, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है, अब ये जो 1025 था ना हमारा, इसको रूट से बाहर निकालोगे तो ये 32.01 के समथिंग होता है, ठीक है, ठीक है। 32.01 के समथिंग होता है। तो ये अप्रॉक्स हो गया 32, ठीक है, 32 ईस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, इफ a इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू 6, हाउ टू कोड पावर। देखो अगर हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखें, जैसे ABCD जिस क्रम में होता है Z तक, तो ए का प्लेस क्या है पहले नंबर पे और C का तीसरे नंबर पे। पर यहाँ है क्या, यहाँ तो A का 4th दे रखा है और C का 6। तो ऐसा तो नहीं किया इन्होंने कि जो A का 4 है तो A की वैल्यू है 1 और उसमें 3 ऐड कर दिया तो A को लिख दिया 4। उसी तरीके से C का वैल्यू तो 3 होता है और उसमें 3 और ऐड कर दिया तो 3 ऐड कर रहे हैं शायद ये सब। तो पावर का करके देखते हैं। पावर में P, तो P कितना होता है, P होता है 15। कितना होता है P बताओ, P होता है 16। तो P अगर 16 है और मैं 16 में 3 ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 19। तो इसका मतलब मेरा पहला P के लिए जो नंबर हो जाएगा, कोड हो जाएगा, वो हो जाएगा 19। तो ऑप्शंस देखो, ये गया, ये गया, 2 और 3 में से एक होगा, ठीक है। दूसरा वर्ड है O, तो O का जनरली प्लेस वैल्यू है 15 और 15 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18। तो यहाँ भी 18 है, यहाँ भी 18 है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है W का होता है 23 और 23 में अगर आप 3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 26। तो यहाँ देखो 26 कहाँ है दूसरे में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। Read the given statement and conclusion carefully, assuming that the information given in the statement is true, even if it appears to be at variance with commonly known fact. Decide which of the given conclusion logically follows from the statement. देखो आपको ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं और इनके बेसिस पे आपको ये 2 कंक्लूजन दिए। अब आपको बताना है कि ये कंक्लूजन्स दोनों में से कौन से सही है। दोनों सही है, एक सही है, दूसरा सही है, दोनों गलत है। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम जार्स आर मग, कुछ जार मग है। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ मग जो है सम मग्स आर पॉट, ठीक है। तो ऐसा वेन डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम पॉट्स आर मग, क्या कुछ पॉट मग है। हाँ भाई, जब कुछ मग पॉट है, यहाँ पे हमने किया ना सम मग्स आर पॉट, जब कुछ मग्स पॉट है तो ऑब्वियसली कुछ पॉट्स भी मग्स होंगी। तो पहला कंक्लूजन तो मेरा सही है, ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन मेरा सही है। सेकंड पढ़ते हैं, सम पॉट्स आर जार्स। अब बोल रहा है कि कुछ पॉट्स जार है। इस वेन डायग्राम में कहीं भी कुछ रिलेशन जार और पी पे दिख रहा है, नहीं।
एम दोनों से जुड़ा हुआ है, पी तो किसी से जुड़ा हुआ है नहीं, पॉट तो जुड़ा हुआ है नहीं डायरेक्टली जार, तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, तो कुछ पॉट्स जार नहीं होंगे, ठीक है। इसका मतलब जो दूसरा कंक्लूजन है वो मेरा हो गया गलत, ठीक है। तो अब ऑप्शंस पढ़ो, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, हाँ बस कंक्लूजन पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द इंग्लिश डिक्शनरी, सेम डिक्शनरी वाला क्वेश्चन आ गया। चलो देखो, स्पार्क, स्टाइल, सेल्स, स्माइल और स्मार्ट। पहले देखो, पहले तो फर्स्ट लेटर सबका एस एस है, ठीक है। सेकेंड लेटर देखो, पी टी ए एम एम, तो सबसे पहले ये ए वाला आएगा, तो पहले डिक्शनरी में आएगा 1। ऑप्शंस देखो, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से एक होगा 3 4 में से। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेटर क्या है, सेल्स का एस ए वाला हो गया, अब देखो एस टी एस पी एस एम, अब इन दोनों में से होगा कोई, ठीक है। तो इन दोनों में से क्या होगा, एस एम ये सही है, उसके बाद ये ए आ गया, यहाँ आई है, तो पहले फोर्थ होगा, दूसरा वर्ड ये आएगा, तो इसका मतलब 5 के बाद 4, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट देखो, ये फिगर दे रखा है, क्वेश्चन फिगर है, पहले इसको यहाँ से फोल्ड किया, फिर यहाँ से फोल्ड किया, उसके बाद इसमें ये शेप काट दी। अब अगर इसको इसी सीक्वेंस में खोलोगे, ये अब यहाँ खुलेगा, है ना, फिर ये पूरे इस पे खुल जाएगा, तो कैसा फिगर निकल के आएगा हमारे सामने, बताओ बताओ। देखो ये जो एरो है ये तो चारों तरफ होगा, तो ये एरो तो सब में है चारों तरफ, देख रहे हो अंदर की तरफ सबका मुंह है। और देखो अब ये जो ट्राइंगल्स है दो, इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो ये कैसे खुलेगा। देखो जब अगर इसको तुम यहाँ पलटोगे, तो यहाँ पलटोगे तो ये ट्राइंगल कहाँ आ जाएगा, देखो ये वाला ट्राइंगल ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्राइंगल पहले देखो इस पोजीशन पे है कहाँ पे, यहाँ पे दिस पोजीशन, यहाँ भी है सेकंड में, और फोर्थ में भी, और थर्ड में भी है, ठीक है। तो इन तीनों में से एक होगा, ये हो गया कट, ठीक है। उसके बाद अगर तुम इसे इस जगह पे खोलते हो प्रॉपर पूरा ऐसे करके, तो क्या ये ट्रायंगल एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बनेगा, और कहाँ बन जाएगा, जब खोलोगे तो। फॉर एग्जाम्पल देखो ये बॉक्स है, सबसे पहले तो ये 4 एरो बन गया है ना, 4 एरो बन गए। अब मान लो कि इसको ना ऐसे करके तुम लोग कर लो, है ना, आसानी होगी स्टेप से। अब यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है, जब ये ट्रायंगल यहाँ खुलेगा तो ये इस पोजीशन पे आ जाएगा एक, ठीक है। अब जब मैं इसको और खोलूँगी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे बन जाएगा, और एक कहाँ पे बन जाएगा, एक बन जाएगा यहाँ पे। तो पहले ऑप्शंस में देख लो इस टाइप से कहाँ पे है, तो 1 में तो था नहीं, हाँ 2 में है, 3 में भी है, और 3 में भी है, और किस में, और मेरा 4 में भी है। तो अब हमें ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल देखना पड़ेगा। इसकी पोजीशन देखो, ये यहाँ नीचे है, तो ये खुलेगा तो कहाँ रहेगा, ऑप्शन थर्ड सही है ना, मैच करो, ऑप्शन थर्ड सही है। क्योंकि जब ये खुलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ से, तो ये यहाँ पे एक बनेगा, और जब ये इस साइड जब ये इधर खुलेगा तो ये दोनों फिगर यहाँ आ जाएंगी, और जो कि बस इस ऑप्शन में देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर दे रखा है क्वेश्चन फिगर, अब बोल रहा है ये किस में एम्बेडेड है, ये इन चारों में से एक में घुसा हुआ है, अब बताओ किस में है। बताओ,
ये फर्स्ट में एम्बेडेड है। नेक्स्ट, ये गैप है और यहाँ पे वही जो हमने क्वेश्चन किया था, ये साइंस कौन से आएंगे और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। पहला वाला देखो, डिवाइड डाल के देखो, 24 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3 इक्वल टू 4 प्लस प्लस। अब इसको करो तो पहले 24/6 क्या हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, इधर 12 हो जाएगा, इक्वल टू 4 + 10 + 6 कितना हो जाएगा, 20। तो ये तो गलत हो गया, इसका मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा डाल के देखो क्या होगा। दूसरे में फिर से डिवाइड है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर प्लस है, फिर इक्वल टू है, फिर प्लस है। इसको करके देखो, 24 डिवाइडेड बाई 6 क्या हो जाएगा, 4, 4 3 जा 12, 12 + 4 16 और इक्वल टू 10 + 6 16। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। 8 7 36 75 154। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, बताओ नेक्स्ट क्या होगा। 8 2 जा 16 + 1 17, ऐसे करके देखते हैं ना। 8 2 जा 16 + 1 17 हो जाएगा। फिर 17 को अगर करते हैं 2 से तो 17 2 जा 30 कितना होता है, 34 + 2 ये हो गया 36। अच्छा 36 को 2 से करके देखो, 36 दूने कितना होता है, 72, 72 + 3 75। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें इंक्रीमेंट होते जा रहा है एक एक नंबर का, पहले 1 से हुआ ऐड, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। तो इसी तरीके से 154 पाँचवें पे पहुँच जाएगा। 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये ऐड करेंगे 4 और फिर 154 में 5 ऐड करना होगा, तो 154 × 2 + 5 तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 का जो करेंगे 2 × 3 308 + 5 कितना हो जाएगा, 313। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गैदर इज रिटन एज DDQKBU। तो स्लाइड को कैसे लिखेंगे, देखो जो ये गैदर है ना, G और D का डिफरेंस देखो, यहाँ देखो G में से अगर -3 हटा देते हैं तो D आ जाएगा। फिर A और D का देखो, A और D में +3, A में +3 ऐड करोगे तो D आ जाएगा। फिर Q और T में -3, फिर H K में +3, फिर E B में -3 और R U में +3। इसका मतलब हो क्या रहा है, एक में -3 एक में +3, -3 + 3 ये बन रहा है, ठीक है, -3 + 3 -3 + 3 ये बन रहा है। तो चलो स्लाइड में ये अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले S में -3 करोगे तो क्या आएगा, बताओ। S में -3 करोगे तो P आएगा ना, PQRS, P आएगा। अब P किस किस ऑप्शन में है, 1 और 4 में, इसका मतलब 3 और 2 तो होगा ही नहीं। उसके बाद L में +3 ऐड होगा, तो L में +3 ऐड करो, LMNO, इसका मतलब हो जाएगा O। अब O किस में है, 1 में भी है और 4 में भी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है F देखो दोनों में है, तो इसका मतलब थर्ड तो F अपने आप पे हो जाएगा। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है, SLID, तो D में क्या होगा, 3 ऐड होगा ना, 3 ऐड होगा, तो 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये लेटर क्लस्टर दे रखा है, लेटर्स के पेयर है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये H है, उसके बाद IJ, फिर KLMN, इसका मतलब क्या है, +2 का डिफरेंस है फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पेयर। तो N के बाद क्या होगा, N में 2 ऐड करो तो यहाँ पे P आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दिख रहा है एक ही ऑप्शन है, बाकी चलो इसको सॉल्व थोड़ा सा कर लिया जाए। अब यहाँ देखो जो ये B है और उसके बाद E है, तो B + 3 E, E + 3 H
और h+3 k और k+3 क्या हो जाएगा n, तो Pn सही आंसर हो जाएगा. Pn इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन थर्ड. Next question, select the option that is related to the third number in the same way as the second number is related to the first number. जैसे second number first number से related है, वैसे ही कोई number है जो third number से related होगा, वो number हमें बताना है. तो बताओ क्या किया गया यहाँ पे. 2, ये तो काफ़ी बड़ा नंबर है, मुझे लग रहा है 27 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उससे भी बड़ा है ये. मल्टीप्लाई सब कुछ किया होगा. देखो इसमें क्या किया है, ये जो 2931 दे रखा है, इसमें किया क्या है, 2 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2. देखो पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को भी 2 से किया, और तीसरे को हमने ऐसे ही छोड़ दिया. तीसरे को ऐसे ही छोड़ दिया, बस ऐड किया इसको, और चौथे को भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. क्या किया मैंने, पहले दूसरे और चौथे नंबर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, और तीसरे को ऐसे ही छोड़ दिया तीसरे नंबर को, और सबको हमने ऐड कर दिया. तो 2 2 जा 4 प्लस 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस 1 2 जा 2. तो ये इसका सम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आ रहा है ना. अब हम 5142 का करके देखते हैं ऐसे ही. तो इसका क्या होगा, 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2. ठीक है, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को भी और चौथे को भी, और ऐसे ही छोड़ दिया हमने तीसरे वाले को. तो 5 2 जा 10 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा. तो ऑप्शन 4 सही आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज चिमेरा इज रिटन एज 1 18 5 13 9 8 3. तो देख लो भाई, सी तो होता है, सी के ऐसे अगर हम देखें तो ABCC आता है तीसरे नंबर पे, बट यहाँ पे सी की वैल्यू 1 है. एच कितने पे आता है, 6 पे आता है, बट उसकी वैल्यू देखो, सी आता है 3 पे, बट उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 दे रखी है. एच कितने पे आता है, एच कितने पे आता है 8 पे, बट उसकी वैल्यू यहाँ पे 18 दे रखी है. तो ये ऐसे तो होगा नहीं. अच्छा, एक सेकंड, एक और चीज़ देखो, जो चिमेरा का ये ए है ना, ए की वैल्यू तो 1 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, वो यहाँ दे रखी है आगे. इसका मतलब जो लेटर सबसे पीछे है उसकी वैल्यू सबसे आगे दे रखी है. फिर आर की वैल्यू हम देखते हैं, आर की वैल्यू क्या होती है 18. तो ये जो 18 है ये दूसरे नंबर पे है, पीछे से तीसरा ई है तो आगे से तीसरा ई की वैल्यू 5 है. ओके, ऐसे काम कर रहा है. तो इसमें क्या होगा, स्पीसीज़ का देखते हैं हम. स्पीसीज़ का बताओ क्या होगा. चलो, SPECIES, ये स्पीसीज़ है. तो इसका मतलब ये जो एस है वो सबसे पहले यहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी. तो एस की वैल्यू क्या होती है 19. ठीक है, एस की वैल्यू 19 होगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये एस की वैल्यू इसकी भी 19 होगी, ये लास्ट में आ जाएगी. अच्छा, ये ई की 5 है तो ये सेकंड यहाँ पे आएगा, सेकंड फर्स्ट में है ना. ये ई की वैल्यू भी हम यहाँ लिख देते हैं 5. ऑप्शंस देखो कहीं इस टाइप के आ रहे हैं, 19 5 आगे से भी और 19 5 पीछे से भी. यहाँ 5 नहीं होगा, SP, फिर ई जो है ई का 5, आई 19 5, फिर
9, एस का 19, एस का 19, ई का 5, आई का 9, फिर सी का 3, तो 19 5 9 3 देखो कहाँ है, सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 स्टूडेंट ए बी सी डी ई ऑफ ग्रेड 12 आर राइटिंग देयर फाइनल एग्जाम। ठीक है, द स्टूडेंट ए फिनिश्ड हिज एग्जाम बिफोर द स्टूडेंट बी। ए ने बी से पहले अपना एग्जाम फिनिश कर लिया, ठीक है, बट आफ्टर सी, लेकिन सी के बाद, मतलब सी ने ए से पहले ख़त्म कर लिया। ठीक है, दूसरा बोल रहा है डी फिनिश्ड बिफोर ई, डी ने ई से पहले ख़त्म कर लिया बट बी के बाद में ख़त्म किया। ठीक है, अब बोल रहा है हु कम्प्लीटेड द एग्ज़ाम फर्स्ट अमंग द 5, तो ये जो दो हमने अपना बनाया है रिलेशन, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा, C इज़ ग्रेटर देन A इज़ ग्रेटर देन B। ठीक है, और फिर B किससे बड़ा है, D से, और D किससे बड़ा है, E से। ये हमारा बन गया। अब क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, C। ठीक है, इजी था ये। नेक्स्ट, देखो मान लो मैं एक लाइन बना लिया मैंने, अब मैंने बोला रमा इज़ टॉलर देन साहो। मान लो ये रही मेरी रमा, ठीक है, रमा इज़ टॉलर देन साहो, रमा यहाँ पे और मान लो साहो यहाँ पे, तो रमा जो है वो साहो से बड़ी है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मनोज इज़ शॉर्टर देन दिनेश और दिनेश इज़ टॉलर देन तारा। ठीक है, मैं पहले दिनेश बनाती हूँ कहीं पे, है ना, मान लो ये मेरा दिनेश है। ठीक है, दिनेश है। अब क्या बोल रहा है, मनोज इज शॉर्टर देन दिनेश। अब मनोज जो है वो दिनेश से भी छोटा है। ठीक है, मैंने बना दिया। और क्या बोल रहा है, एंड मनोज इज शॉर्टर देन दिनेश, और फिर बोल रहा है दिनेश इज टॉलर देन तारा। दिनेश इज टॉलर देन तारा, दिनेश तारा से टॉलर है, मान लो तारा यहाँ पे, ठीक है, उससे बड़ा है दिनेश। दिनेश इज टॉलर देन तारा बट शॉर्टर देन साहो, पर दिनेश जो है वो किससे छोटा है, साहो से। तो इसका मतलब ये जो हमने साहो को यहाँ बनाया ना, इसको हम दिनेश से भी ऊपर कर देते हैं। ठीक है, दिनेश से भी ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और जो ये आर है हमारा ये रमा, इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो अब तक सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा रमा दिख रहा है ना। फिर क्या बोल रहा है, कैलाश इज शॉर्टर देन तारा। अब ये जो तारा थी इससे भी छोटा एक आ गया, तारा से भी छोटा, मान लो एकदम ज़मीन में आ गया कैलाश। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कैलाश इज शॉर्टर देन तारा बट टॉलर देन मनोज, लेकिन वो मनोज से बड़ा है, मनोज से थोड़ा सा बड़ा है कैलाश। इसका मतलब क्या है कि अब सबसे छोटा हमें मनोज दिख रहा है। और एक और चीज़ दे दी कि तारा इज शॉर्टर देन साहो, तो ठीक है, साहो तो काफ़ी लंबा है, तारा उससे छोटी है। ठीक है, तो अब बोल रहा है सबसे छोटा कौन है, बताओ, तारा सबसे छोटी है मनोज। देखो तारा साहू से भी छोटी है। ठीक है, और मनोज के लिए क्या आया था, मनोज इज शॉर्टर देन दिनेश, मनोज जो है दिनेश से छोटा है। ठीक है, और दिनेश तारा से बड़ा है बट शॉर्टर देन साहू। तो बताओ सबसे छोटा कौन होगा, साफ साफ पता चल रहा है मनोज ही सबसे छोटा होगा। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लो रेगा इंडिकेट्स डोर्स। देखो लो रेगा का मतलब क्या होता है, डोर्स आर लॉक्ड। ठीक है, सागा पाका क्या इंडिकेट करता है, पीपल आर एंग्री। सोडू पाका मतलब पीपल लिव नाउ, और बू सो का मतलब गो नाउ।
अब व्हाट वुड सासो, सासो का कोड क्या होगा इन चारों में से? पहले देखो, पहला वाला है लोरेगा, इसका मतलब है डोर्स आर लॉक्ड। दूसरा क्या है सागापा, पीपल आर एंग्री। तो देखो लोरेगा और सागापा, इसमें कॉमन क्या है? गा, ये गा कॉमन है। और गा का कोड इनके इसमें देखो जो इनके मीनिंग दे रखे हैं, डोर्स आर लॉक्ड और पीपल आर एंग्री, इसमें कॉमन क्या? आर कॉमन है। तो ये जो आर है ना, ये इसका मतलब गा का कोड मेरा हो जाएगा आर। ठीक है, और सबके कोड ढूंढते हैं। ये देखो सो डू पा का मतलब पीपल लिव नाउ, और बूसो का मतलब गो नाउ। तो यहाँ वाला जो सो है और ये बूसो का सो है, अब इनके मीनिंग देखो, पीपल लिव नाउ, गो नाउ, ये नाउ जो सेम आ रहा है ना, ये किसका कोड हो गया? सो का। सो का कोड हो गया नाउ। अब मुझे आंसर बताना था सासो का, इसका मतलब सो का कोड मुझे मिल गया नाउ, इसका मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या बताओ? पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब मुझे सा का कोड पता करना है, तो देखो सा कहाँ पे है? एक तो ये वाला सागा पा, ये वाला सागा पा, और एक सासो। इसमें देखो सागा पा का सेंटेंस क्या था? पीपल आर एंग्री। और सासो का क्या है? अच्छा सासो का तो पता करना है। और देखो कहाँ पे है सा, कहाँ पे है? सा बस एक ही जगह दे रखा है ना, तो हमें किसी और का कोड निकालना पड़ेगा फिर। अगर हम पा का कोड निकाल लेते हैं, देखो सागा पा इंडिकेट्स पीपल आर एंग्री और सोडू पा इंडिकेट पीपल लिव नाउ। इसका मतलब जो पा है उसका मतलब क्या हुआ? पीपल। पा का मतलब पीपल हो गया। अब देखो सागा पा में गा का मतलब आर है, पा का मतलब क्या हो गया? पा का मतलब पीपल हो गया, बच गया सा। तो सा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? सा की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर और पीपल तो आगे एंग्री हो जाएगी सा की वैल्यू, इसका मतलब एंग्री। सा की वैल्यू एंग्री और सो की वैल्यू क्या थी मेरी? नाउ। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहीं तक क्वेश्चन थे, है ना? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जनरल एप्टीट्यूड की क्लास होगी, लेकिन उसमें हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ये सारे जो क्वेश्चन हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है ये PYQ है, मैंने वहीं से उठाए हैं जो बिहार के एग्ज़ाम में आ रखे हैं और BPSC AEDO एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपको किसी और वीडियोस पे क्लास चाहिए होगी तो आप मुझे बताइएगा, आई विल अपलोड दैट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।